जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि एआई हमारी ज़िंदगी में किस तरह से इंटरफेयर कर रही है और कैसे हमें एआई को टैकल करना है। तो एआई हमारी लाइफ का पार्ट है इस समय, तो हमें एआई से भागना तो बिल्कुल भी नहीं है। एआई को यूज़ करना आना चाहिए, एआई को चलाना आना चाहिए, यही आज के टाइम को हमें सीखना है। तो मैं आज आपको बताऊंगा एआई का रेवोल्यूशन कैसा हुआ है और एआई के अंदर हम कैसे काम करने के बाद एआई से हम इजीली काम करवा सकते हैं। हमें खुद काम नहीं करना, उससे काम करवाना है, उसके एरर को पकड़ना है, उसके एरर को रिजॉल्व करना है। यही हमारा आने वाले टाइम में वर्क होगा कि एआई के एरर्स को कैसे हम इम्प्रूव करें अपने लॉजिक के थ्रू, क्योंकि एआई हमेशा करेक्ट तो नहीं हो सकता है। और आज मैं बताऊंगा कैसे एआई का यूज करके आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं विद इन कुछ मिनट्स में, और ऊपर से इसका बैक एंड, फ्रंट एंड, लाइव डेटाबेस सब कुछ कंप्लीटली बना के देंगे और एक डिप्लॉय करके दिखाएंगे वेबसाइट को एक असिस्टेंट की तरह। क्योंकि देखिए, जैसे कि मैं आपको दिख रहा है कि मेरी स्क्रीन पे भी कि ये जो आपका जो ऐप है वो एआई के थ्रू हम बनाना सिखाएंगे आज। इसमें पहले मैं एआई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आई थी प्रिडिक्टिव एआई, उसके बाद आई जनरेटिव एआई जो आजकल बहुत यूज हो रही है, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, डेली हो गया, डीप सीक हो गया, ये सब हो गए जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई तो आप सबको पता ही है किस तरह से काम करते हैं। आज मैं बताऊंगा एजेंट एआई। जनरेटिव एआई का भी अपग्रेड वर्जन है। सबसे पहले आई थी ये, फिर ये, आजकल जनरेटिव एआई में ही काम चल रहा है। उसके बाद इन फ्यूचर आएगी फिजिकल एआई। इन चारों को मैं आपको थोड़ा थोड़ा प्रिडिक्शन बता देता हूँ तो आपको थोड़ा समझ आएगा कि ये सारी चीजें होती क्या है। तो स्टार्ट करते हैं प्रिडिक्टिव एआई। आज से कुछ साल पहले ना स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन होता था एआई टूल्स बॉट्स के थ्रू, उसको एआई प्रिडिक्टिव एआई कहते थे। जैसे डिजीज प्रिडिक्ट करना लाइक कैंसर, कस्टमर बिहेवियर प्रिडिक्ट करना अमेजोन, नेटफ्लिक्स पे, तो प्रिडिक्टिव एआई से काम होता था। तो आजकल जो बेस्ट बेस्ट चल रही है जनरेटिव एआई। आपको टेक्स्ट लिखेंगे आप कुछ में, उसको टेक्स्ट के बेसिस पे आपका आंसर मिल जाएगा, वो होती है जनरेटिव एआई। और जैसे कि गिटहब को पायलट हो गया, चैट जीपीटी होगा, डेली इमेज क्रिएट कर देते हैं बेस्ड ऑन योर प्रॉम्प्ट, कोड जनरेट कर देते हैं बेस्ड ऑन योर प्रॉम्प्ट, जो भी आप लिखेंगे उसको जनरेट करके कोड दे देगा। ऐसे वीडियो जनरेशन एआई भी है, रनवे एआई, म्यूजिक जनरेशन एआई भी है, जिसमें म्यूजिक ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। इन एआई के आप थोड़ा बहुत फेमिलियर होंगे, पर मैं इससे एक लेवल अपग्रेड होकर पढ़ाऊंगा आज, जिसको मैं बोलता हूँ, जिसको सब बोलते हैं एजेंट एआई। एजेंट एआई जैसे कि आपने सुना होगा एआई चैटबॉट्स होते हैं। अपनी वेबसाइट खुद ना बना के, खुद प्रॉम्प्ट ना लिख के, किसी और से असिस्टेंट से अपना काम कराएं। असिस्टेंट से काम कराने पे ही असिस्टेंट एआई होगा। जैसे ऑटो जीपीटी, जिसको ना पता हो ऑटो जीपीटी के बारे में, मैंने एक लेक्चर अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे डाला हुआ है ऑटो जीपीटी। और बहुत सारे गेमिंग के लिए, एआई गेमिंग के लिए एनपीसी वीडियो गेमिंग एआई असिस्टेंट। और जो आने वाला फ्यूचर है, एआई से भागना नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में भी आएगी फिजिकल एआई। जैसे कि मैं यहाँ बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं ना बैठ के, यहाँ रोबोट बैठ के आपको पढ़ाए, कोई रोबोट बैठ के कोडिंग करे, तो उसको भी टैकल करना है आपको। क्योंकि कोई रोबोट बैठ के यहाँ कॉपी कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, तो वो तो गलती करेगा, उस गलती को पकड़ना ही आपका बेसिक जॉब होगी उस टाइम पे। और एक होता है जैसे कि टेस्ला ऑटो पायलट, इसकी टेस्टिंग चल चुकी है, इसकी टेस्टिंग चालू है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, कुछ अपनी कार्स ऑटोमेटिक ड्राइव कर, तुम लोकेशन फिक्स कर दो, वो डेस्टिनेशन पे ऑटोमेटिक आपको पहुंचा देगी। ये सब फिजिकल एआई है, इन पे अभी टेस्टिंग चल रही है। अगर ऑल ओके होता है तो इस फिजिकल एआई भी आपके लिए इन फ्यूचर आएगी। तो इसलिए एआई से कभी भी नहीं भागना, एआई का यूज करना है, वो भी इफेक्टिव वे में। एआई आपकी जॉब को भी कहीं खाने वाली है नहीं। जो लोग कहते हैं एआई आ गई जॉब खा जाएगी, एआई आ गई वो हो गया, एआई का एकदम बिल्कुल हवा सा बना रखा है। एआई से बिल्कुल भी नहीं भागना, एआई का यूज करके उसी से सारा काम करवाना है, और वो जहां फेल होगी वहां से आपका काम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो फिर मैं अभी एक एजेंट एआई के ऊपर आपको बताता हूँ। एजेंट एआई पे मैं प्रॉपर एक वेबसाइट बनाता हूँ। जो भी टेक्नोलॉजी बोलोगे उसी टेक्नोलॉजी पे एक वेबसाइट बनाता हूँ। जो भी बैकएंड बोलोगे, जो बैकएंड, जो डेटाबेस बोलेंगे उस डेटाबेस पे, बाकी उसको डिप्लॉय कराएंगे। वो भी सब काम एजेंट से करवाएंगे, खुद नहीं करेंगे। जैसे चैट जीपीटी पे अब कुछ कोड लिखो, फिर उसको पेस्ट करो, वो लिखो, वो करो, ये सब नहीं। जैसे कि कोड जनरेशन करके कोई इमेज बनाओ, जनरेटिव एआई की बात ही नहीं कर रहे हम। ऑटोनोमस एआई के थ्रू हम काम करेंगे, वो भी प्रॉपर वे में। एक साइट है replit.com। replit.com एक जनरेटिव एआई, जो भी इसका ओनर है वो जनरेटिव एआई पे काफी वर्क कर रहा है। इसके बाद वो फिजिकल एआई पे भी काफी वर्क कर रहे हैं। ओनर का नाम मुझे नहीं लगता आप सबको इसी से इंटरेस्टेड होंगे ओनर का नाम बताने पे, तो मैं सिंपल बताता हूँ। एक replit.com एक वेबसाइट है जिस जो एजेंट एआई पे वर्क करती है।
तो मैं सबसे पहले आपको इसमें से कुछ बताना चुनना है तो ठीक है, मैं डायरेक्ट सिंपल लॉगिन करता हूँ, साइन अप करता हूँ सिंपल। मैं आप ही के सामने करके देखूंगा, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, तो मैं अपना कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ। तो जिस हिसाब से ये साइन इन हो रहा है, तो गूगल से साइन इन, जब तक ये साइन इन होता है, अब हम होम पेज पे आ गए हैं। अपना नाम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, मोहित डी कोर्स, और करते हैं सेव। फॉर पर्सनल यूज मोहित कुमार, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। और इसमें देखिए, इसमें भी 3 प्लान है, एक फ्री प्लान, एक पर मंथ प्लान, एक टीम प्लान। हमें सिर्फ एजेंट एआई के थ्रू वर्क करना जानना है कि कैसे वर्क होता है, इसके लिए मेरे लिए फ्री प्लान बेस्ट है। अगर आपका डेली का काम है, या फिर 3 पब्लिक प्रोजेक्ट से ज़्यादा अनलिमिटेड प्राइवेट प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोजेक्ट नॉर्मल अपने यूज़ के लिए बनाना चाहते हैं, अभी आप सीखने के लिए करते हैं तो 3 पब्लिक प्रोजेक्ट बनाने की एप्लीकेशन है, लिमिटेड एजेंट एक्सेस होगा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी के सीखने के लिए हम इसका कंटिन्यू प्लान ले लेते हैं, फ्री प्लान के साथ जाते हैं। कंटिन्यू विद स्टार्टर करते हैं, स्टार्ट क्रिएटिंग करते हैं, तो इस हिसाब का कुछ इंटरफेस खुल के आता है सामने। अभी कहेंगे ये तो अब चैट जीपीटी जैसा लग रहा है, अभी देखते जाइए, धीरे धीरे मैं बताता हूँ कि चैट जीपीटी से बिल्कुल अलग है। जनरेटिव एआई अलग चीज है, ये एजेंट एआई है। तो लिखता हूं मैं, आई नीड ए टू डू ऐप फॉर लॉजी यूज्ड रिएक्ट जेएस इन फ्रंट एंड। तो इस टाइप से मैंने इसको एक ना प्रॉम्प्ट दे दिया, अपने हिसाब से मैंने कुछ भी दे दिया लिख के। अब इससे बोलता हूं मैं कि खुद जनरेट कर लो इसके आगे की चीजें, बैकएंड जो है, जो तुम्हें बैकएंड चाहिए वो बैकएंड कर लो, वो जो डेटाबेस चाहिए वो डेटा तुम खुद हिसाब से अपने ले लो। मैं ये एजेंट को बता रहा हूँ, ये मैं इससे कोड मांग नहीं रहा हूँ जैसे कि बाकी चैट जीपीटी से आप कोड मांगते हो। आप इसको बता रहे हो कि आपको क्या चाहिए, और इसको फिर एक यहाँ इम्प्रूव प्रॉम्प्ट का एक क्लिक का ऑप्शन है, जिसको आपको क्लिक करेंगे ना इम्प्रूव प्रॉम्प्ट को, तो ये जो आपकी जितनी भी चीज थी इसको आपको एक इम्प्रूव प्रॉम्प्ट करके दिखा देगा। इसमें ये भी, ये तो है ही, जो रिएक्ट जेएस ऐप आपने बोली थी, इसमें बता देगा ये कर दूं, ये टास्क कर दूं, डिलीट एडिट का ऑप्शन रख दूं, व्यू का कर दूं, फिल्टर रख दूं, और ये स्टाइलिंग कुछ गाइड बता देगा। अगर इसमें और भी कुछ आपको चेंजेस करने हैं तो इसमें और चेंजेस कर सकते हैं। अगर इसके साथ जाना है, अभी मैं डेमो करा रहा हूँ तो इसी के साथ जाके स्टार्ट बिल्डिंग पे करूंगा। जैसे मैं स्टार्ट बिल्डिंग करूंगा तो देखिए, इसने मेरी ऐप को बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बाकी इसने इस ऐप को स्टार्ट कर दिया, थिंकिंग कर दिया। ये प्लान ऑफ एक्शन अपने माइंड में खुद सोच रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं है ये कोडिंग में क्या कर रहा है, ये मेरे को कोड दिखा भी नहीं रहा है। इसने बोला कि देखिए बेसिक इनिशियल प्रोटोटाइप बनाता हूँ, या फिर इनमें से कोई और चेंजेस भी आपको रखवाने हैं, अगर क्लिक कर दें रखने हो तो। अभी मैं बोलता हूँ इसको बेसिक प्रोटोटाइप बना दो, बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो इनको हम रख लेंगे। तो बेसिक प्रोटोटाइप अप्रूव मारते हैं, तो इस हिसाब से देखिए एजेंट ने वर्क करना काम शुरू कर दिया, और मुझे यहाँ डिजाइनिंग, सबसे पहले डिजाइनिंग हो रही है मेरी ऐप HTML और CSS में। सबसे पहले वो HTML CSS अभी मेरे को जरा से वो चीजें दिखा रहा है, बाकी मेरे को पूरा कोड भी नहीं पता चल रहा है, वो अपने आप काम कर रहा है। एजेंट का काम है, यहाँ से हमें कोई लेना देना नहीं है ये, क्योंकि सिंपल ये एआई जो काम है एजेंट एआई है। ये देखिए इसने क्या करा, टास्क फ्लो करके कुछ बनाया, मैनेज योर टास्क इफेक्टिवली बनाया, और इसमें बता दिया कि देखिए इस टाइप से मैं आपको रख देता हूँ, आपका टू डू ऐप इस टाइप से अगर डिलीट करोगे तो इस टाइप से डिलीट होके एडिट हो जाएगा, ये करोगे नहीं सिलेक्ट करोगे तो ऐसा दिखेगा। ये प्रॉपर प्रोटोटाइप बना रहा है मेरे लिए अभी के लिए, और यहाँ पे इसने एक प्लस बटन भी लगा दिया है, न्यू क्रिएट करने के लिए इस पे प्लस पे क्रिएट करें। इतना करने के बाद अब इसने HTML CSS तो इसने कंप्लीट कर लिया है। ये बिल्कुल भी नॉर्मल प्रोग्रेसिव एआई की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, एजेंट एआई जनरेटिव एआई की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, ना प्रिडिक्टिव एआई की तरह है। इसमें क्या है, एजेंट एआई में सिंपल एजेंट के थ्रू हो रहा है सारा काम। जनरेटेड एआई में वो अपना कोड देता था फिर होता था, एजेंट एआई में ऐसा कुछ नहीं है। इसने सारा पहले कोड अपने दिमाग में बना लिया, मुझे कोड का एक्सेस भी नहीं दिया है अभी। वैसे कोड का एक्सेस मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेरे को कुछ नहीं बता रहा, अभी जैसे ही क्रिएट सर्वर कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है, स्कीमा क्रिएट कर रहा है,
राउट्स क्रिएट कर रहा है। ये जो छोटी सी फाइल है, मैंने आपको सिखाया होगा टू डू ऐप बनानी पिछले कुछ अपने प्रोजेक्ट्स में। इसे बनाने में मुझे लग जाता था कम से कम 1 से 2 घंटे, और ये इसने मेरे को मिनटों में करके दिखा दिया। ये सारा काम जो 1 से 2 घंटे का काम मिनटों में कर रहा है ये। अगर कुछ इशू आएगा तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ नहीं चल रही है, मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। बाकी और कुछ आपको ज़्यादा कुछ करना है नहीं। बस आपने जो टेक्नोलॉजी बताई उस टेक्नोलॉजी को ये यूज़ कर लेगा। डेटाबेस अपने हिसाब से मैंने इसको बोल दिया, ऑप्शन दे दिया। मैंने तो सिर्फ फ्रंट एंड बताया, इसको मैंने बोल दिया बैक एंड और डेटाबेस तुम खुद चूज कर ले, क्योंकि मैंने इसको स्पेसिफिक नाम नहीं दिया, तो वो खुद चूज करेगा। तो इस हिसाब से हमें एआई को चलाना आना चाहिए। अगर आप एआई को चलाना जानते हैं तो सब कुछ ईजी है। देखिए इसने डिपेंडेंसी इतनी जल्दी स्टोर कर दी, कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, npm run dev भी कर दिया, स्टार्ट कर दिया, और स्क्रीनशॉट भी ले रहा है। स्क्रीनशॉट इसलिए कि सारी एप्लीकेशन ठीक चल रही है, ये मेरे से बोलेगा। देखिए इसने बता दिया मेरे तरफ से ऑल ओके है। यू कैन क्रिएट न्यू टास्क, एडिट करो, टिगल करो। मैं देखो इस क्रिएट टास्क करता हूँ, यहाँ से टास्क का नाम लिखता हूँ टेस्ट टास्क और टेस्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ एक डेट देखता हूँ 28 और सेव कर देता हूँ टास्क को। देखिए टास्क एरर सेव करते समय एरर आ रहा है, इसको बताओ एरर वाइल क्रिएटिंग द एड न्यू टास्क। इसको जैसे हम बताते हैं एरर वाइल क्रिएटिंग द एड न्यू टास्क, तो वो चेक करेगा कि क्रिएट करते समय क्या इशू आ रहा है। आई सी द एरर, इसने देख भी लिया। देखिए स्क्रीनशॉट लेके इसने देख भी लिया, वैलिडेशन एरर बोला है इसने। तो ये अब मेरा टास्क फॉर्म में जाके चेक करेगा कि पोस्ट एपीआई में क्या क्या इशू आ रहा था, 400 एरर क्यों दिया। ठीक है, तो देखिए इसने मुझे सारा कुछ लिख के दे दिया कि मैंने अपनी तरफ से सारा कुछ इशू देख लिया है, अब आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। तो फिर मेरे को ये बना के दे दिया, तो मैं टेस्टिंग करता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट और यहाँ पे देख लेते हैं डेट 29 और सेव करता हूँ टास्क। देखिए सिंपल टास्क सेव हो गया। एडिट करता हूँ तो यहाँ से एडिट हो जाएगा। डिलीट करने के लिए एक टास्क और ऐड कर लेते हैं, टेस्ट 2, ये ऑप्शनल है। डेट पिकर में 28, फिर मैं एक सेव करता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, और ये टास्क कंप्लीट हो गया। टास्क मार्क एज ए कंप्लीट, अगर मैंने ये क्लिक कर दिया तो ये कंप्लीट में पहुंच गया। एक्टिव में अभी ये टास्क एक्टिव है। एडिट करना है तो यहाँ से एडिट हो जाएगा, और डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। डिलीट का बटन थोड़ा सा ग्रे है, तो इसके हम बोलेंगे तो ग्रेड आउट भी ठीक कर देगा। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन हमारी बन गई है, जो हमारी चल भी रही है। यहाँ पे कंप्लीट में कंप्लीट दिख रहा है, यहाँ पे एक्टिव में एक्टिव दिख रहा है, यहाँ पे सारे टास्क दिख रहे हैं। अगर आप इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं तो डिप्लॉयमेंट के लिए आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमने बनाई है स्टैटिक साइट नहीं है, ये डायनेमिक साइट है। इसमें बैकएंड भी है, डेटाबेस भी है, सब कुछ है। तो इसलिए डिप्लॉयमेंट अभी यहाँ नहीं होगी। अगर आप डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं अपनी कस्टम कोई भी वेबसाइट आप में, कस्टम वेबसाइट xyz.com पे, तो ये भी कस्टम वेबसाइट पे भी डिप्लॉयमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। बाकी आपको लगता है कि ये जो बनाया है इसका सोर्स कोड कहाँ से मिलेगा, तो सोर्स कोड के लिए ओपन फाइल्स करके यहाँ पे एक आइकन्स बना हुआ है। यहाँ पे जाएंगे, एसआरसी में जाएंगे, एसआरसी के अंदर इंडेक्स जेएस में जाएंगे, या फिर एसआरसी के अंदर जाके एफ में जाएंगे, FTSX में जाएंगे। तो यहाँ पे आके आपको सारा कोड मिल जाएगा, जो भी कोड है। आप इस पूरे कोड को अपने लोकल पे भी चला सकते हैं, उसके बाद अपनी एप्लीकेशन अपने लोकल पे भी बना सकते हैं। तो इसलिए कोड का कोई इश्यू नहीं होता, क्योंकि एआई जो ये एआई होती है सिंपल, जो एजेंट एआई है, आपको कोड भी प्रोवाइड कराती है, असिस्टेंट भी प्रोवाइड कराती है। तो असिस्टेंट के थ्रू कोड बनवाने के बाद असिस्टेंट के थ्रू डिप्लॉयमेंट भी करवाती है। तो जब भी कहते हैं कि असिस्टेंट एजेंट एआई एक अपग्रेड वर्जन है जनरेटेड एआई का। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए कीप कोडिंग, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।